everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Kanishka Pandey, a CA finalist, and if you're new here, let me quickly introduce myself. I create videos on real experiences, powerful strategies and mistakes I made in my CA intermediate journey so that you can avoid making those and apply what works for you and confidently crack your exams. So yeah, I really owe an apology to each and every one of you for now because दीदी कहाँ हो, आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, आप और वीडियोस नहीं बनाओगे क्या? आर यू सर्चिंग फॉर आर्टिकलशिप? क्या आपको आर्टिकलशिप मिल गई? सॉरी, मैं वीडियोस बनाऊंगी बट आई हैव बीन इन द मिडल ऑफ समथिंग. एक्चुअली ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? आई एम अंडरगोइंग थ्रू अ सर्जरी. इट्स अ डेंटल सर्जरी. आई एम हैविंग अ रूट कनाल ट्रीटमेंट बिकॉज अपेरेंटली आई हैड कैविटी एंड आई एम नॉट इवन अ स्वीट टूथ. सो द डॉक्टर वॉज लाइक कितनी चॉकलेट्स खाई एंड आई सेड मुझे चॉकलेट्स पसंद ही नहीं है. बट स्टिल माई केस इज़ अ वेरी सिवियर वन, सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. तो इसीलिए आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज बिकॉज आई हैड एनेस्थीसिया इन माई cheeks, so I was not able to speak properly, but I wanted to make videos, so here I am for you. So give me the support you have been giving to me. आप लोग का सपोर्ट इतने टाइम से इतना अच्छा था. मेरी सारी वीडियोज़ पे you have been giving so much response. My Instagram is like filled with your messages and I'm so glad that I'm able to help you. And even if I'm not available on YouTube, right? So I am technically online on Instagram. So if आपको कोई भी guidance चाहिए, so you can text me over there. So let's cut the crap and dive right into the topic. So today's video is about things I wished that someone told me when I was giving my CA intermediate examinations. Imagine sitting in the exam hall and your brain going blank and realizing I wish I knew this before. I learned these lessons the hard way, but you don't have to because I'm there for you. So these are the things that I wish I knew earlier. सो फर्स्टली अभी तो आप लोग पढ़ाई या रिविजन ही कर रहे होगे, बट जैसे जैसे एग्जाम्स पास आएंगे ना, आप लोग रियलाइज़ करोगे कि ओ माय गॉड कितना सारा सिलेबस है और इतना सारा हम इतनी जल्दी रिवाइज कैसे करें. बट ट्रस्ट मी, द सिलेबस इज़ नॉट योर एनिमी, योर स्टडी प्लान इज़. सो एक्चुअल में द प्रॉब्लम इज़ नॉट द सिलेबस, इट्स नॉट हैविंग अ स्मार्ट स्टडी प्लान. बेसिकली इतने वास्ट सिलेबस को आप ऐसे नहीं कंप्लीट कर सकते हो. आपको कुछ ना कुछ टॉपिक स्किप करना पड़ जाता है. बट अगर आप एक अच्छा स्टडी प्लान रखते हो अभी से, आई एम सेइंग अभी से भी रखते हो, तो रिवीजन के टाइम तक यू विल बी गुड टू गो. आपका स्टडी प्लान आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना पसंद है. फॉर एग्जांपल, आई वाज अ नाइट आउल. लाइक मैं सुबह 6 बजे तक पढ़ सकती हूँ बट सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती, तो मेरे लिए वो वर्क करता था. एंड एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि आज मैं पूरा इनकम टैक्स रिवाइज कर डालूंगा. दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच. द राइट अप्रोच इज़ आज मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का इतने क्वेश्चंस करूंगा, आज मैं ये वाला चैप्टर उठाऊंगा, आज मैं 15 MCQ सॉल्व करूंगा. तो इस वे में आपने अपने आप को एक छोटा टारगेट भी दिया, आप उसको जल्दी अचीव भी कर लोगे, आप नया टारगेट पे शिफ्ट भी हो जाओगे एंड यू विल फील वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड. रादर देन हैविंग एन अनरियलिस्टिक स्टडी प्लान, हैव अ स्मार्ट स्टडी प्लान विच अलाइन्स विद योर गोल्स. So let's move on to the second thing, which is the exams are about writing, not just knowing. So CA exams are not basically about what you know and how much you know. It's about what you can write in those 3 hours. I used to think that I have understood this concept, so I'm good. But in the exam hall, I struggled to write the structured answers. So exam के आंसर आप अपनी लैंग्वेज में किसी किसी जगह पे नहीं लिख सकते हो, but ICI requires its own structured answers. So the lesson here is the student who writes more mock tests and practices writing more have higher chances of passing. Even if they don't know everything about the question. So the third thing is revision is not just about going through the notes. So I thought that revision means going through the same notes again and again. Big mistake. Basically, just close your books, stand in front of a mirror and explain the concept you just studied to yourself. अगर आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझा पा रहे हो, well and good, you're good at it. And अगर आप अपने आप को अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, then it means that you're lacking something. 5 बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने के बजाय एक बार अपने आप को पढ़ा दो. I think आपको 5 बार से बेटर आएगा. So the fourth thing is fully prepared is a myth. You won't feel fully prepared and that's completely normal. I kept waiting for the moment when I would feel 100% prepared for the subject and that moment never came. So the lesson here is start solving questions or mock papers when you're 60 to 70% prepared about the subject. That's how you will reach 100%. Your brain needs practice in writing under pressure. So solve at least 2 full syllabus tests for each subject. Before moving on to the fifth thing, I want to update you guys about myself. तो मेरा आर्टिकलशिप हंट चल रहा है एंड इसके बाद मुझे पढ़ने ही जाना है अबाउट द इंटरव्यू एंड स्टफ बिकॉज ट्रस्ट मी हेक्टिक होता है. तो आई वुड एडवाइस कि अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि आज की पढ़ाई आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी. सो डोंट स्किप एनीथिंग, जस्ट स्टडी एवरीथिंग थरली सो दैट आपके दिमाग में फिट हो जाए एटलीस्ट कॉन्सेप्ट, सो दैट आप बाद में रिवाइज करोगे ना तो आपको आ जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ थिंग.
No one will ask you about your study hours. They will ask if you passed. So I used to stress about not studying enough hours. But trust me, if you studied 5 hours or 15 hours, it will not matter. Only your result will matter. So the lesson here is 5 focused hours are better than 15 distracted hours. The promo tip here is that try to study for 1 hour in which 50 minutes non-stop study and 10 minutes break. तो आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है, एट द एंड आपका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है उससे फ़र्क पड़ता है. बिकॉज आई नो CA स्टूडेंट्स हमेशा, हर CA स्टूडेंट मेहनत करता है, बट लास्ट में वही देखा जाता है कि वो पास हुआ या फेल हुआ. इसलिए अपने स्टडी आवर्स को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करो, फोकस्ड बनाओ, भले कम हो बट फोकस्ड हो rather than distractive. I hope I'm not boring you guys. So the sixth thing is देर इज़ नो सीक्रेट शॉर्टकट्स. तो बेसिकली ऐसी वीडियोस मत देखो जिसमें आपको बता रहा हूँ कि हैक्स टू पास या फिर शॉर्टकट्स टू पास या इंटरमीडिएट. नहीं, बट जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये आप कर लोगे ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी पास होने की, जो कि है ICI मटेरियल को ही पढ़ो और उसको सॉल्व करो. पिछले 5 PYQ MTP RTP सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो, वो फ्री मार्क्स हैं, एंड इन्हीं सबको रिवाइज करो. आई एम श्योर एंड डेफिनेटली अगर इन सबको आपने अच्छे से कर लिया ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और एग्जाम वाले दिन आप पढ़ लोगे और अच्छे से लिख लोगे. सो लेट्स गो ऑन टू द लास्ट थिंग विच इज़ योर मेंटल हेल्थ मैटर्स मोर देन व्हाट यू थिंक. सो बेसिकली मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, आई हैड माई कॉलेज का एग्ज़ाम क्लैशिंग ऑन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले एग्ज़ाम, एंड आई हैड अ पैनिक अटैक. मुझे पहली बार फील हुआ कि क्या होता है. पूरी रात मैं नहीं सोई, आई वॉज क्राइंग कंटिन्यूसली, एंड जिस वजह से मेरे दोनों ही एग्ज़ाम बिगड़ गए. मतलब कॉलेज का तो वेंट गुड बिकॉज BCom ऑनर्स है, हो जाता है, बट CA का इट डिडंट गो नाइस बिकॉज आई डिडंट हैव अ गुड मेंटल स्टेट. कुछ टिप्स हैं, आप ब्रीथ नाइसली एंड डीपली बिफोर गोइंग ऑन टू द एग्ज़ाम हॉल. 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो, अगर नहीं भी ले सकते हो तो इट्स ओके. अपने आप अपनी लिमिट्स को पुश करो. आपको कोई मंत्र पढ़ना पसंद है तो वो करो, मैं तो वही करती थी. एंड डोंट वरी, मेंटल हेल्थ को अच्छे से आप अपने कंट्रोल में रखो एंड सब अच्छा होगा ये सोच के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. एज आई सेड इन द मैनिफेस्टेशन वीडियो, मैनिफेस्ट करो एंड यू विल डू गुड इन द एग्जामिनेशंस. So let me give you some extra tips from my side, which would be don't discuss the examinations when it's over. या फिर आपको खुद देखना है, खुद अपने आप को जज करना है तो you can do, but do not discuss it with anyone. What's over is over, what's done is done, move on. And अच्छा गया है well and good, नहीं गया है कोई बात नहीं. मैं बोल रही हूँ आपको नहीं पता है बट आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और अच्छा गया है अगर आप बाद में देख रहे हो तो. And secondly, this exam doesn't define your life but your attitude does. Keep improving, keep learning and keep the resilience in yourself. मेरे को लगता था CA इंटरमीडिएट पास करने के बाद तो क्या ही हो जाएगा, बट मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ एंड आई थिंक मेरे साथ जो भी पास हुए हैं everyone is struggling, क्योंकि ये जर्नी आपको कुछ नहीं तो रेजिलियंस तो सिखाई देती है. योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू. सो वन डे you will look back at this phase of your life and realize that how stronger you have become. Your future self will be very proud of you. So this is all about today's video. If you like it, make sure you like, share and subscribe to my YouTube channel and give me more recommendations what kind of videos you want. And कोई feedback हो तो वो भी दीजिएगा, and कोई articleship opportunity पता हो तो वो भी बताना यार प्लीज़. Okay, bye.